हेलो स्टूडेंट, आप सभी का दामुता कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। ठीक ना। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ठीक। और आप सभी को जैसा कि मैं बता दूं कि मींस का मेरिट स्कॉलरशिप का एग्जाम आपका एमपी वालों का 12 अक्टूबर को होना है। ठीक ना। जो फॉर्म भरा था जब भी डेट तो जब ही आ गई थी कि 12 अक्टूबर को होना है, लेकिन मैंने कहा था कि आप लोगों की डेट शायद बढ़ेगी, लेकिन डेट नहीं बढ़ी है। लेकिन हर साल पेपर दिसंबर में होता है, लेकिन इस बार अक्टूबर में करा रहे हैं सरकार, तो अब उसमें कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मैं आप लोगों को कुछ मैथ के मोस्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो पेपर में आएंगे ही आएंगे। और इससे रिलेटेड टाइप यही रहेगा, संख्या चेंज भी कर सकते हैं लेकिन टाइप यहीं से आएंगे। ठीक ना। तो मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, वो देखिए आप लोग। ठीक। आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, तो इसका उत्तर क्या सही होगा तो देखना। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ अंडर रूट में लिखा है संख्या, तो मैंने 289 लिखा, नीचे मैंने 2 जीरो 121। अब नीचे देखना है दशमलव के बाद कितना जीरो लगा था, 1 2 3 4 5। 5 था तो 5 जीरो ऊपर लगा दीजिए ऐसे। ठीक। अब ऊपर का दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो लगेंगे, 1 2 3, तो नीचे 3 जीरो लगेंगे। अंडर रूट का चिन्ह था, अंडर रूट लगा दीजिए। 3 जीरो से 3 जीरो काट दीजिए। ठीक। अब 289 कितने का वर्ग होता है, 17 का। और 100 कितने का होगा, 10 का। और 121 कितने का होता है, 11 का। तो ये हो गया 170/11। कौन सा ऑप्शन में लिखा है, ये नंबर के ऑप्शन में लिखा है। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करना था। ठीक ना। तो इसका उत्तर, सही उत्तर क्या होगा, ये होगा। अगला टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे ये दिया गया है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखना। तो पहले तो ये अंडर रूट में लिखा है, तो पहले इसका इसमें गुणा कीजिए। 144 का 1 में करेंगे 144 में 25 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 169/144। ठीक। बराबर 1 + x/12। जित इसको लिख सकते 13/12। ठीक। क्योंकि ये अंडर रूट से बाहर निकलेगा। ये 13 का वर्ग लिखा है, ये 12 का वर्ग लिखा है। जो प्लस का 1 है ये इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, x/12। यहाँ लेंगे 1। ठीक। मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। एलसीएम आएगा इसका 12, 12 एकम 12, 13। फिर 1 का भाग देंगे यहाँ पे, 12 में तो 12 आएगा, तो यहाँ भी 12, तो x/12। तो यहाँ हो गया 1/12 बराबर x/12। तो देखना जो नीचे वाली संख्या दोनों समान है तो कट जाएंगी, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो इसका सही उत्तर कितना होगा, 1। तो इसका सही उत्तर है 1। ठीक ना। ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, शायद ये आपके पेपर में आ भी जाए जी, क्योंकि देखना जो 2024 के क्वेश्चन लिए हैं मैंने, 2024 के पेपर में जो आए हुए क्वेश्चन है। ठीक। ये भी 2024 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, इसलिए मैं करा रहा हूँ। ठीक। ऐसे आपको x या m का मान निकालने के लिए भी आएगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, इसमें क्या करना है, m का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पे दोनों में आधार समान है और भाग का चिन्ह लगा है। जब आधार समान होते हैं और भाग का चिन्ह लगा होता है तो घातें आपस में घट जाती हैं। क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। तो देखना है यहाँ पे 6 को ज्यों का त्यों लिखेंगे, m माइनस का पहले से चिन्ह लगा है, ये अंदर हो जाएगा, 6 की घात 5। ठीक। अब आधार से मुझे कुछ मतलब नहीं, क्योंकि मुझे m का मान चाहिए, तो आधार आधार कट जाएगा, सिर्फ m माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, बराबर में ऊपर का 5, m बराबर जब 3 उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2। तो m का मान कितना आएगा, 2। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, बी नंबर। ठीक। आइए आगे, अगला क्वेश्चन लिखा है, चौथा क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा है 7.87 गुणा 7.87। तो मैं इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ। तो ये ए गुणा ए लिखा है, माइनस इसको बी गुणा बी। ठीक। तो बताइए जी, अभी नीचे क्या लिखा है उसका कुछ पता नहीं, कि माइनस में हो रहा है कि प्लस में, मैं इतना देखता हूँ पहले तो। ठीक ना। तो इसको मान लेता हूँ मैं a² और इसको मान लेता हूँ b²। ठीक। क्या मान लिया मैंने, a² और b²। ठीक। अब जी जब भी ऐसा होगा a² b², तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो देखना यहाँ से 6.15 कहाँ से आया, तो देखना इन दोनों को जोड़ना, 7.87 और 1.75। बताइए जोड़ने पे या घटाने पे। तो मैं पहले घटा के देखता हूँ कितना बचेगा, 5 6 आ गया। तो यानी कि यहाँ पे नीचे ये घट
इन दोनों को घटाने के बाद लिखिए संख्या। तो यहाँ पे यानी मान लीजिए ए माइनस बी हुआ होगा, क्या होगा ए माइनस बी। तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, ठीक। तो इसका फॉर्मूला होता है एक बार प्लस और एक बार माइनस अपॉन ए माइनस बी। तो ए माइनस बी से ए माइनस बी चला जाएगा। बचा क्या है ए प्लस बी, यानी कि ए जे है बी जे है, दोनों को जोड़ के लिख दीजिए। 7.87 प्लस 1.72 कितना हो गया 9, 8 7 15, कैरी आएगी 1, 7 1 8 और 9, तो 9.59 किस ऑप्शन में लिखा है, यहाँ लिखा है ए नंबर ऑप्शन में, ठीक ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। मैं और भी क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक। तो और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आप सभी को, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन इतने लिए थे, मेरा बोर्ड छोटा पड़ रहा है इसलिए मैंने कम ही क्वेश्चन लिए थे। आगे क्वेश्चन देखता हूँ, ठीक, और ले लेता हूँ। आगे देखना है आपको क्वेश्चन, मैं जो मोस्ट क्वेश्चन है वही करा रहा हूँ, ठीक। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। पेपर से मैंने देख लीजिए, पेपर के क्वेश्चन है, पेपर से सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक। तो अगला क्वेश्चन लेता हूँ मैं। यहाँ पे लिखा है कि ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी के गुणनखंड है, क्या निकाले हैं, गुणनखंड है। जो 2024 के क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, ठीक। जो मुझे लगता है कि पेपर में आने लायक है वो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ठीक ना। मोस्ट क्वेश्चन है जी सभी। तो इसमें वो क्या निकालना है, गुणनखंड निकालना है। तो बताइए ए माइनस बी होल स्क्वायर यहाँ लिखा है, तो मैं इसको ऐसे तोड़ के नहीं लिख सकता हूँ। इसको मैं ए माइनस बी की होल स्क्वायर एक बार लिख दूं, ए माइनस बी ऐसे लिख दूं, क्योंकि आधार समान होंगे तो घातें जुड़ जाएंगी, ठीक ना। इसके ऊपर एक घात लगी, इस पे दो, तो जी जोड़ के 3 हो जाएगा ऐसा। तो अब दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, जो दोनों कॉमन में से ए माइनस बी की होल स्क्वायर क्या दिख रही, कॉमन दिख रहा है। तो अब यहाँ क्या बचेगा, एक, और इस पद में सिर्फ ए माइनस बी बचेगा। क्या बचेगा, ए माइनस, जो माइनस है इसका इसमें अंदर गुणा होगा तो ये माइनस का हो जाएगा, जे प्लस का। तो इसका सही उत्तर होगा जे वाला, ठीक ना। तो मैंने ऑप्शन लिखे नहीं थे, लेकिन इसमें ऑप्शन ए नंबर पे, बी नंबर और सी नंबर ऐसे ऑप्शन में इसमें कहाँ पे लिखा है, तो इसका ऑप्शन सही लिखेगा, इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा, ठीक ना। ये बी नंबर पे दिया गया है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6वां लेता हूं मैं। कह रहा है कि 11 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, ठीक, के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक ना। जो क्वेश्चन पूछा है उसने कि 11 का वर्ग करने पर और 12 का वर्ग करने पर इनके दोनों के बीच कितनी प्राकृत संख्याएं होंगी, ठीक ना। तो क्या कहता है देखना, 11 का वर्ग कितना होता है 121, 12 का कितना होता है 144। घटाइए दोनों को आपस में, कितना बचेगा, 4 में से 1 जाएगा 3 और 4 में से 2 जाएगा 2, 23। तो इसके बीच कितनी संख्याएं हैं, 23 संख्याएं हैं, ठीक। आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक। और क्वेश्चन में देखता हूं, एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है जो मुझे लगता है कि जो पेपर में आएगा इस प्रकार से। कह रहा है यदि एक व्यक्ति किसी कार्य को 28 दिनों में कर सकते हैं, ठीक ना। वो 5 व्यक्ति, क्या लिखा है, 5 व्यक्ति किसी काम को 28 दिनों में करते हैं, कितने दिनों में करते हैं, आगे लिखा है। तो उस कार्य को 7 दिनों में करने के वाले व्यक्तियों की संख्या बताइए। मतलब उसके कहने का मतलब है 7 दिनों में कितने व्यक्ति काम करेंगे, 7 दिनों में कितने व्यक्ति काम करेंगे, ठीक। ये क्वेश्चन है। तो इस वाले ऐसे वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, अच्छे से ध्यान से देखना है। 5 व्यक्ति किसी काम को कितने दिन में, 28, 5 गुणा 28, ठीक। काम इंटू डेज, यानी कि जो व्यक्ति हैं M1 और W1 बोलते हैं इसको, यानी वर्ग इंटू क्षमता, जिसको हम वर्ग बोलते काम, ठीक ना। तो 5 व्यक्ति हैं मेन और 28 दिनों में करना, तो 5 गुणा 28। अब 7 दिनों में कितने व्यक्ति, तो व्यक्ति पता नहीं, तो व्यक्ति को मान लीजिए x, कितने दिन में करना है 7, तो 7 कैसे भाग दीजिए, 7 चौको 28, 5 चौको 20, x बराबर 20 आ गया, यानी कि 20
व्यक्ति करेंगे, ठीक ना। 7 दिनों में कितने व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी? 20 व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक ना। आया समझ में आप सभी को कैसे करना है? तो ये देखिए 7 क्वेश्चन हो चुके हैं। ये सब मैं जितने क्वेश्चन करवाए हैं ये सब 2024 में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक। आगे देखिए एक क्वेश्चन और मैं करवाता हूँ जिस 2024, आपको पता है कि 20 क्वेश्चन आते हैं मैथ में हर साल। मैंने यहाँ पे आपको 7 क्वेश्चन करवा दिए हैं इस पेपर के, जो मुझे लगता है कि पेपर में आने लायक हैं, ठीक। तो अगला मैं एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ। कह रहा है 11 के 3 लगातार गुणजों का योग 363 है। इन गुणजों को ज्ञात कीजिए। इन गुणजों को ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आया था आपका 2024 में। कब आया? 2024 में। वो कहला है 3 लगातार गुणजों का योग। गुणज का मतलब होता है पहाड़ा, यानी 11 का पहाड़ा पढ़ना है तो मुझे ये x मान के लगाना पड़ेगा। कैसे लगाना पड़ेगा? x मान के। तो पहला गुणज मानता हूं x, दूसरा गुणज मानूंगा x प्लस 11, ठीक, और तीसरा मानूंगा x प्लस 22। तो हो गया 3 गुणज। इन तीनों का योग कितना है? 363। x हो गया 3x, 11 22 हो गया 33। अब 3x ज्यों का त्यों रहेगा, 363 में से घटा दीजिए 33, तो यहां बचेगा 330। कितना बचेगा? 330। तो 3 से काटेंगे इसको तो x बराबर आ जाएगा 110, यानी पहला गुणज कौन सा होगा आपका? 110। दूसरा कैसे निकालेंगे? तो 11 प्लस x प्लस 11 बोला था, तो 110 में 11 जोड़िए, कितना हो गया? 121। दूसरा x प्लस 22, तो 110 में आप 22 जोड़िए तो हो जाएगा 132। तो आपके 3 गुणज हो गए 110, 121, 132, ठीक। तो इस प्रकार से आपको निकालने थे, ठीक। आए समझ में आप सभी को कैसे करना है क्वेश्चन? तो मैंने 8 क्वेश्चन बताए हैं, 8 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, ठीक ना। अगर क्वेश्चन आएंगे तो इन्हीं टाइप से संबंधित आएंगे, इन्हीं टॉपिक से आएंगे, ठीक ना। तो मैंने 2022 के क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए हैं, मैं अब 2023 के क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, देखना, ठीक। अब 2023 में आपको कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे वो मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ, ठीक। ठीक ना। अगला क्वेश्चन लेता हूं मैं। जो आपके यहाँ से 2023 में क्वेश्चन आए हुए थे, 9वां क्वेश्चन कराता हूं 2023। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, आने की बहुत बहुत संभावना है। संख्या बदल सकता है लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे जैसे मैं करा रहा हूं यहाँ पे, ठीक ना। एक ऐसा क्वेश्चन दिया गया है तो कह रहा है एक्स का मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? एक्स का मान। ऑप्शन भी लिख के देता हूं मैं इसमें, 4, 5, 20, 25, ठीक। तो इसको कैसे सॉल्व करना है देखना ध्यान से। इसका x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों को अंडर रूट में एक साथ लिख लीजिए, गुणा में लिख दीजिए, ठीक, x स्क्वायर। अब 256 कितने का वर्ग होता है? 16 का। 625 कितने का होता है? 25 का। तो इनको मैंने बाहर निकाल लिया अंडर रूट से, ठीक। अब लेकिन इसके ऊपर x की घात 2 लगी थी तो मैंने यहाँ से x भर लिखा, जो घात लगी होती है वो इसके ऊपर अंडर रूट लगा देता है, ठीक ना। तो इन दोनों के ऊपर अंडर रूट लग जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक। अब इनको मैं सिंगल सिंगल लिखता हूँ। 16 कितने का वर्ग होता है? 4 का। 25 कितने का होता है? 5 का। x बराबर 20, कितना हो गया? 20। तो x की वैल्यू कितनी निकली? 20। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? 20, यानी सी। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए 10वां कैसा आया है, मैं पेपर से दिखता हूँ। एक क्वेश्चन आया है आपका, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। गुणा 4 की घात 0 का मान होगा, ठीक। ये क्वेश्चन आपका पेपर में आया है 2023 में, ठीक। तो इसमें भी ऑप्शन भी लिख देता हूं मैं। ऑप्शन में 2, 3, 4, 6, ठीक। मैं आप सभी को बता दूं, किसी भी संख्या के ऊपर घात अगर 0 लगी है तो उसका मान कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। यदि किसी 0 के ऊपर कोई भी घात लगी हो तो उसका मान 0 होता है। दोनों बातों को अच्छे से ध्यान रखना है। किसी संख्या के ऊपर घात अगर 0 लगी है तो उसका मान 1 होगा, लेकिन किसी 0 के ऊपर कितनी बड़ी से बड़ी संख्या की घात लगी हो तो उसका मान 0 होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ 2 की घात 0 लगी तो इसका मान 1 होगा।
3 के ऊपर घात लगी 1 तो इसका भी मान 1 होगा। गुणा का चिन्ह लगा, 4 के ऊपर घात 0 लगी तो इसका मान भी 1 होगा। तो 1 1 2 और 2 का गुणा 1 में होगा तो कितना आएगा 2। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ए नंबर का। ठीक, तो इस प्रकार से आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करने थे। आइए जो 2023 में आए हैं सभी क्वेश्चन, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लेता हूं मैं 11वां क्वेश्चन, जो भी आपका 2023 में आया है, सभी 2023 के क्वेश्चन है। देखते हैं कैसा क्वेश्चन आया था। लिखा है 0.1 का 1% होगा, बताइए कितना होगा। ऑप्शन में लिख देता हूँ 1, बी नंबर पे 0.01, ठीक ना 0.01, सी नंबर पे लिखा है 0.1 और डी नंबर पे लिखा है 0.001, ठीक ना। इस प्रकार से जी आपके क्वेश्चन आए थे। आप देख लीजिए, मैं 2023 का दिख रहा होगा, आप सभी को 2023 का पेपर लिए हुए हूँ, ठीक ना। तो 2023 के पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। आप लोगों को लग रहा होगा कि अपने मन से करा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। मैं प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, जिसमें आने की संभावना बहुत अधिक होती है। अगर क्वेश्चन का लेवल वही रहेगा, टाइप वही रहेगा, बस आपको संख्या बदल के दे सकता है। कभी कभी क्वेश्चन वही के वही क्वेश्चन भी आ जाते हैं। मैं आप सभी को ऑफलाइन बैच में पढ़ाता हूं, तो मैंने बहुत से क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं और हर साल मैंने जितने क्वेश्चन पढ़ाए हैं वही क्वेश्चन हर साल फंसते भी हैं, ठीक ना। तो आप निश्चिंत रूप से पढ़िए और इनको नोट करते जाइए और समझते जाइए, क्योंकि टाइम बहुत कम है आप लोगों के पास, इसलिए जब आपकी क्लास बहुत ही लाभदायक होगी, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे, ठीक ना। तो इसको कैसा सॉल्व करेंगे? 0.1 का मतलब गुणा होता है, प्रतिशत मतलब बटे में 100, ठीक। यहाँ दशमलव हटाएंगे तो एक नीचे 0 बढ़ेगा, तो 1 का गुणा 1 में करेंगे कितना होगा? 1 बटे 1000। अब 1000 का भाग देना है मुझे कितने में? 1 में। कितने में देना है? 1 में। तो जब भी किसी 0 वाली संख्या का भाग देते हो, नीचे 1 2 3 0 लगे हैं, तो ऊपर 3 संख्या बाद दशमलव लगा दीजिए, 1 2 3, ठीक ना। तो ऐसी कहीं दशमलव के पहले 0 इसलिए लगा दिया है क्योंकि जितनी बड़ी संख्या रहती है दशमलव के पहले 0 लगाओ या नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपके ऑप्शन में लगा हुआ है इसलिए मैंने लगा दिया। तो देखना है ऐसा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है? डी नंबर पे दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है? डी नंबर पे। आशा करता हूँ आप सभी को बहुत शानदार तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक ना। और देखिए आपको और क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ मैं। ये आपके 11 क्वेश्चन हो गए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी 11 क्वेश्चन अलग अलग टाइप के कराए हैं मैंने, ठीक ना, इसलिए मैंने क्वेश्चन अलग अलग उठाए हैं, ठीक। तो आप देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 11वें के बाद क्वेश्चन नंबर 12, ठीक ना। ये सब 2023 में क्वेश्चन आए हुए हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है बोर्ड मास के नियम से। लिखा है कोष्टक 2 + 3 -1 घात -1। जी आप सभी का एक क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। इसके ऑप्शन भी लिख देता हूँ मैं। ऑप्शन में लिखा है ए 12/7, बी 2/5, सी 7/5, डी 5/7, ठीक ना। तो जी आप सभी के क्या है क्वेश्चन देखना है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट क्वेश्चन है, 2023 में आया है। देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। बोर्ड मास का नियम क्या कहता है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बोर्ड मास का नियम, ठीक। भी बोर्ड मास मैंने पिछली क्लास में बोर्ड मास का नियम पढ़ाया भी है। तो भी से होता है वैन क्यूलम, क्या होता है? वैन क्यूलम। बी से होता है ब्रैकेट, क्या होता है? ब्रैकेट। ओ से होता है ऑफ, डी से होता है डिवाइड, ठीक। और एम से होता है मल्टीपल, क्या होता है? मल्टीपल। और ए से होता है ऐड, और एस से होता है सब्सट्रैक्शन। मैंने पूरा नहीं लिखा है, ठीक ना, शॉर्ट में लिख दिया है। वैन क्यूलम का मतलब होता है बार कोष्टक। कौन सा कोष्टक? बार कोष्टक, ठीक। कैसा होता है बार कोष्टक? ऐसा रहता है। ब्रैकेट होते हैं 3 प्रकार के, मंझला कोष्टक, पहले बड़ा, फिर मंझला, फिर छोटा। ऑफ का मतलब होता है का मीन्स गुणा। डिवाइड का मतलब होता है भाग। मल्टीपल का मतलब होता है गुणा। और ऐड का मतलब होता है जोड़। और सब्सट्रैक्शन का मतलब होता है घटाना।
ठीक ना। इन सभी के मैंने रूल लिख दिए। तो जैसे क्रम में लिखे हैं ऐसे ही इनको सॉल्व करते हैं। अगर कहीं पे बार कोष्ठक लगा होगा तो पहले बार कोष्ठक सॉल्व करेंगे, फिर कहीं पे ब्रैकेट लगा होगा तो ब्रैकेट करेंगे। ब्रैकेट में भी जो सबसे छोटा वाला पहले सॉल्व करेंगे, फिर मंझला करेंगे, फिर सबसे बड़ा करेंगे, ठीक ना। इसके बाद ऑफ, यानी कहीं पे ऑफ लिखा होगा या का लिखा होगा तो पहले उसको सॉल्व करेंगे। फिर लिखा है डिवाइड, डिवाइड मीन्स होता है भाग, अगर कहीं भाग का चिन्ह होगा तो उसको सॉल्व करेंगे, ठीक। फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे, ठीक ना। तो इस प्रकार से करना है, उसी प्रकार से जो सवाल दिया गया है। तो इसमें देखना मंझला कोष्ठक भी लगा है और छोटा कोष्ठक भी लगा है, ठीक। तो पहले नंबर छोटा कोष्ठक को सॉल्व करते हैं। मंझले कोष्ठक से ज्यों का त्यों रखते हैं। 2 और 3 कितना हो गया? 5। 5 के ऊपर घात लगी है -1 की और 1 बाहर, ठीक ना। इतना लिखा है। चलो देखते हैं, मैं एक बार क्वेश्चन फिर से मिला लेता हूँ, कहीं गलती तो नहीं लिखी है। क्वेश्चन बिल्कुल सही लिखा है, ठीक। देखते हैं आपके क्या करना है। जब घात के ऊपर घात लगी रहती है तो क्या हो जाता है? आपस में गुणा हो जाता है। क्या होता है? आपस में गुणा होता है। तो देखना ध्यान से, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये 2 - 3 ज्यों का त्यों लिखेंगे। जो 5 के ऊपर माइनस की घात लगी है तो इसको इनवर्स में करेंगे, गुणा 1/5, ठीक ना। क्या करेंगे? 1/5 और जे इनवर्स में लिखा है माइनस, ठीक ना। तो 3 का गुणा करेंगे इसमें 2 में, तो 2 3/5, 2 पंचे 10 और 10 में से 3 गया, कितना बचेगा? 7, 7/5। यहाँ पे इनवर्स, तो ये उल्टा हो जाएगा तो कितना बचेगा? 5/7। कितना होगा? 5/7। क्योंकि जब भी किसी संख्या के ऊपर माइनस की घात लगी रहती है तो वो पलटने के लिए, इसको प्लस बनाने के लिए संख्या को पलट दिया जाता है। तो यहाँ हो जाएगा 5/7। तो देखिए कौन से ऑप्शन में लिखा है 5/7, तो डी नंबर पे लिखा है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? डी नंबर बिल्कुल सही होगा, ठीक ना। आशा करता हूँ आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन, ठीक। आप लोग नोट करते जाइए क्वेश्चनों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है, ठीक ना। क्योंकि पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बहुत आने वाले हैं आपके, ठीक। जो मैंने टाइप कराते जा रहा हूँ ये अलग अलग सभी टाइप के क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा है a⁵b बराबर 125, तो a + b-4 बराबर क्या होगा, ठीक। ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक। तो इसको देखना, ऑप्शन भी दे देता हूँ मैं। ऑप्शन लिखा है 25, 125, 625, 16, ठीक ना। तो ये आपके क्या दिए गए हैं? क्वेश्चन दिए गए हैं, मतलब क्वेश्चन दिया है, ऑप्शन दिया है। इसको सॉल्व कैसे करना है? तो पहले मैं इसने को हल करता हूँ। तो a⁵b लिखा है, ठीक। तो 25, ये 125 को मैं 5 की घात क्या लिख सकता हूँ बताइए? ये 25 का वर्ग लिखा है कि 25 का घन लिखा है? तो ये 5 का मुझे घन दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? 5 की घात 3 लिख सकता हूँ इसको। तो देखना a का मान हो गया 5, b का मान हो गया 3, ठीक ना। क्योंकि a नीचे, a आधार है तो जे a आधार है तो यहाँ पे 5 आधार होगा, यहाँ b घात है तो यहाँ b का मान 3 होगा। तो इसी प्रकार से अब इसमें मान रखना है, इस वाले सवाल में क्या रखना है? मान। तो देखिए यहाँ पे मैं रखता हूँ a - b, a + b 4। तो a - b, a का मान कितना था? 5, b का मान कितना था? 3। देखते जाइए अच्छे से, a का मान कितना है? 5, b का मान 3 घात 4। 5 में से 3 गया, कितना बचेगा? 2। यहाँ जोड़िए 5 और 3 8, 8 में से 4 गया, कितना बचेगा? 4। तो 2 की घात 4 का मान कितना होता है? देखिए ध्यान से, गुणा कर लीजिए अगर नहीं बनता है तो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कितना हो गया? 16। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? 16, ठीक ना। ये आपके 2023 का क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक ना। इसको भी आप नोट करते जाइए, ठीक, कैसे करना है। अगला क्वेश्चन लेता हूँ मैं, देखिए ध्यान से, मैं छुटाता हूँ, देखना, मिटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 क्वेश्चन और मुझे सॉल्व करवाने हैं, ठीक। 14वां क्वेश्चन होगा, ठीक ना। तो 14वां क्वेश्चन होगा 2023 का क्वेश्चन आया है। ये भी देखना है, इसमें क्या करना है। लिखा है संख्या 8 5 7 3 5 2 कह रहा है का घनमूल है। क्या बताना है? घनमूल है। ऑप्शन भी लिखता हूं मैं इसमें, देखिए ध्यान से। तो ऑप्शन में क्या लिखा है? 75, 85,
95 और 105। यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा है देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। जब भी घन निकालने के लिए आ जाए, घनमूल निकालने के लिए आ जाए या वर्गमूल निकालने के लिए आ जाए, घनमूल का मतलब होता है इस संख्या के ऊपर घन लगा के, रूट लगा के 3 की घात, ये कहलाता है घनमूल। तो इसको ज्ञात करने के लिए मैंने घनमूल पहले ही क्लास में पढ़ा चुका हूँ, वहाँ पे आप देख लेना, फिर भी मैं आपको सिखाता हूँ इसको कैसे करना पड़ता है। देखना लास्ट में कितना लिखा है, 5। कितना लिखा है, 5। तो 5 का घन क्या होता है, तो मुझे देखना है जी 5 किस संख्या के घन के करीब है। तो जब घन 5 के घन के करीब है, किसके घन के, क्योंकि 5 का घन कितना होता है 125, लास्ट में कितना आया 5। तो मुझे लास्ट वाली अंक लिखना है, तो मैंने लास्ट वाला अंक लिख लिया 5। तो मैंने जब उस क्लास में सिखाया था तो मैंने बताया था कि 5 की लास्ट में 5 ही आता है, ठीक ना। तो देखना है ध्यान से। और घन का मतलब होता है 3 की घात, तो पीछे से 3 अंक काट दीजिए, ठीक है, क्या कर दीजिए, 3 अंक काट दीजिए। अब यहाँ पे देखिए कितना लिखा है 857। तो 857 किस वर्ग संख्या के, वो घन संख्या के करीब है बताइए। तो 857 बताइए, 9 का घन होता है 729, ठीक, कितना होता है 729, और 10 का होता है 1000। तो ये 729 होता है 9 का, तो 9 के घन के करीब है, तो यहाँ लगा दीजिए 9 आगे। तो ये कितना हो गया 95, यानी कि जिस ऑप्शन में 95 दिख रहा होगा वही इसका सही उत्तर होगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से घन निकालते हैं, ठीक ना। उसने घनमूल निकालने के लिए बोला था, तो घनमूल इस प्रकार से निकालना है, ठीक। और क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन ये वाला आया है, बहुत ही सरल है। 15वां, 1001 का गुणा करना है 1001 में -999 गुणा 999, ठीक। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको a मानता हूँ, इसको b मानता हूँ। तो ये होगा a², ये होगा b²। तो किसको एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे। तो एक बार 1001 में 999 जोड़ दीजिए, एक बार 1001 में से 999 घटा दीजिए। तो बताइए 1001 में 999 जोड़ेंगे तो 2000 हो जाएगा, कितना होगा 2000, गुणा 1001 में से 999 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 2000 का 2 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 4000। तो इसका 4000 उत्तर बिल्कुल राइट होगा। ये भी 2023 में क्वेश्चन आया है, ठीक ना। आपको पूरे YouTube पर ऐसी कोई क्लास नहीं मिलेगी जहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करा रहे होंगे। सभी लोग झूठ डालते हैं कि बिल्कुल 2025 का 12 तारीख को जो पेपर होने वाला है बिल्कुल यही आएगा। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा कि बिल्कुल यही आएगा। मैं आपको टाइप सिखा रहा हूँ, मैं टाइप वाइज सवाल भी सिखा रहा हूँ। तो सवाल ऐसे ही रहेंगे, टाइप ऐसा ही रहेगा, क्वेश्चन यहीं से रिलेटेड रहेंगे। वो संख्याएं चेंज कर सकता है, ठीक ना। कभी कभी क्वेश्चन वही के वही उठा के भी रख सकता है। तो मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूँगा कि बिल्कुल यही का यही पेपर आएगा, ये कहना बिल्कुल गलत होगा, ठीक ना। तो मैं और की तरह नहीं पढ़ाता हूँ, मेरे क्वेश्चन बिल्कुल 100% फंसेंगे ही फंसेंगे। मैं ये कहता हूँ कि क्वेश्चन वही का वही नहीं आएगा, लेकिन टाइप जरूर आएगा। मैंने इतने रीजनिंग की क्लासें भी बनाई हैं, सब टॉपिक पढ़ाए हैं, मैंने उन क्लासों में भी यही कहा है कि वहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे, टाइप से क्वेश्चन आएंगे। अब वही का वही क्वेश्चन आ जाए तो देखते हैं, ठीक ना, क्योंकि कभी कभी रिपीट भी क्वेश्चन हो जाते हैं, तो वही के वही क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक। लेकिन टाइप चेंज नहीं होगा, टाइप वही आएंगे जितने टाइप मैंने पढ़ाए हैं, ठीक ना। तो आपको ध्यान देना है। एक क्वेश्चन और सॉल्व कराता हूँ मैं, इसको मैं देख लीजिए अच्छे से। फिर इसके बाद और अगली क्लास में मैं कल सिखाऊंगा इसी के आगे के सवाल। आज मैंने 2024 और 25 के क्वेश्चन लिए हैं, कल 2020 से उठाऊंगा क्वेश्चन, 20, 21, 22 के और सॉल्व करा दूंगा। तो आपको लगातार 5 साल के क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आपको बहुत सहूलियत मिल जाएगी, ठीक ना। तो अगला क्वेश्चन लेता हूँ मैं। यहाँ पे लिखा है 27 घन, यहाँ पे लिखा है 3 0.08, यहाँ लिखा है 3 0.064, ठीक ना। ऑप्शन भी लिखते देता हूँ, 3.06, बी नंबर 3.06, और सी नंबर पे लिखा है 3.6, डी नंबर पे लिखा है 3.66, ठीक। तो ये क्वेश्चन आया था, ये भी 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है। कब आया है 2023 में, ध्यान देना है। जो सभी क्या लिखे हुए हैं, घन लिखे हुए हैं, ठीक ना। तो देखिए जिस 27 कितने का घन होता है 3 का, तो मैं सीधा 3 लिख लेता हूँ। यहाँ पे जो 0.8 लिखा है, तुम आपसे सॉल्व नहीं करते बनेगा, तो पहले मैं यहाँ पे 8 लिखता हूँ, दशमलव हटेगा जी 1 2 3, तो नीचे 3 0 बढ़ जाएंगे, ठीक ना। यहाँ पे देखिए 3, अब यहाँ से भी 0 हटाऊंगा तो ऊपर सिर्फ 64 बचेंगे, क्योंकि 0 का कोई महत्व नहीं होता है। 1 2 3, 3 0 नीचे लग जाएंगे, ठीक ना। तो ये 3 ज्यों का त्यों होगा,
तो 8 कितने का घन होता है? 2 का। नीचे बचेंगे 10, क्योंकि ये 10 1000 10 का घन होता है। यहाँ पे लिखा है 64 4 कितने का घन होता है? 4 का। तो यहाँ कितना लिखा है? 1000 1000 10 का घन। अब क्या करना है? या तो एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम करने पे आएगा 10, यहाँ होगा 1 का भाग 10 में देंगे तो 30, 10 का भाग 10 में देंगे 2, और 10 का भाग 10 में देंगे 4। कितना हो गया? जोड़िए आप लोग, 36। भाग देंगे 10 का तो 3.6 आएगा, यानी 3.6। तो इसका सही उत्तर होगा सी नंबर का। कौन सा होगा? सी नंबर का। ऐसे ही तुक्का नहीं मारना है, बिना सॉल्व करे कभी क्वेश्चन में, पेपर में नहीं मारना। और पेपर 180 नंबर का आपका पेपर होता है, तो पेपर से में से क्वेश्चन एक भी छोड़ के नहीं आने हैं, ठीक ना। सभी के सभी टिक करके आने हैं, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं रहती है, ठीक ना। तो आप सभी को सभी क्वेश्चन अटेंड जरूर करना है, ठीक। तो अब देखते हैं, मिलते हैं हम अगली क्लास में। मैंने कुल क्वेश्चन करा दिए हैं आपको 2023-24 के क्वेश्चन करा दिए हैं। इनसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही, इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक ना। इसके आगे मैं और क्वेश्चन लूँगा, कल की और मैराथन क्लास लूँगा, ठीक ना। तो उस क्लास में आपको और सिखाऊंगा क्वेश्चन, ठीक ना। तो वहाँ से आपको और सहूलियत मिल जाएगी, ठीक ना। क्या कर सकते हैं, इस बार सरकार ने जल्दी पेपर करा दिया है, क्योंकि मुझे लगता था कि डेट बढ़ेगी, लेकिन उन्होंने डेट नहीं बढ़ाई। एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं, 12 अक्टूबर को आपका पेपर होना है। हर साल आपका दिसंबर में पेपर होता था, इसलिए बच्चों की अच्छी तैयारी हो जाती थी, सिलेबस भी कंप्लीट हो जाता था। लेकिन इस बार बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होगा, सभी की तैयारी बहुत ही ऐसी चल रही होगी, इसलिए मैंने क्लासेस बनाई हैं, इसलिए मैंने यूट्यूब पर कंटेंट तैयार करना स्टार्ट कर दिया था। मुझे लगता था कि पेपर होगा, इसलिए मैंने ये कंटेंट डालना स्टार्ट किया था। तो आप लोगों को यहाँ से बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक ना। धन्यवाद, और मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक।